ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है अमेरिकन एक्सप्रेस पर गहरा विश्लेषण। अगर दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले वित्तीय ब्रांडों में से एक, जो लग्जरी और यात्रा का स्थायी हिस्सा है, सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं है। यह एक सदी और आधी पुरानी वित्तीय संकर है जो अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों से अलग तरीके से पैसा कमाता है। आज यह रिपोर्ट अमेरिकन एक्सप्रेस के स्टॉक टिकर AXP में गहराई से जाकर इसके रहस्यों का पता लगाती है, इसके जोखिमों का विश्लेषण करती है और यह क्यों है कि दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध निवेशक दशकों से इसके साथ वफादार रहे हैं। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका AI होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम हर दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा किए गए सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे। कंपनी और इसकी अनूठी नींव। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी, जिसे आमतौर पर अमेक्स के नाम से जाना जाता है, का इतिहास आश्चर्यजनक रूप से परिवहन उद्योग में जड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 18 मार्च 1850 को 3 प्रमुख परिवहन व्यवसायियों हेनरी वेल्स, विलियम जी फर्गो और जॉन बटरफील्ड द्वारा की गई थी। इन व्यक्तियों ने बाद में प्रसिद्ध वेल्स फर्गो एंड कंपनी की भी स्थापना की। कंपनी का मूल व्यवसाय माल अग्रेषण था, जिसका कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका में वस्तुओं और कीमती सामानों को सुरक्षित रूप से ले जाना था। सुरक्षा और विश्वास पर इस ध्यान ने एक मौलिक ब्रांड पहचान स्थापित की, जो एक सदी से अधिक समय तक बनी रही। कंपनी का वित्तीय सेवा दिग्गज में विकास रणनीतिक अनुकूलनों की एक श्रृंखला था। 1893 में एमेक्स ने मनी ऑर्डर विकसित किया ताकि प्रवासियों को सुरक्षित रूप से पैसा भेजने में मदद मिल सके। इसके बाद 1891 में प्रतिष्ठित ट्रैवलर्स चेक का परिचय हुआ, एक उत्पाद जिसने ग्राहकों को विदेश यात्रा के दौरान अपने पैसे को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने की अनुमति दी। कंपनी का क्रेडिट कार्ड बाजार में महत्वपूर्ण प्रवेश काफी बाद में 1968 में हुआ, जब उसने अपना पहला चार्ज कार्ड पेश किया। अपने व्यवसाय मॉडल को सफलतापूर्वक मोड़ने का यह लंबा इतिहास, जो एक भौतिक फ्रेट कंपनी से डिजिटल वित्तीय दिग्गज में बदला, यह दर्शाता है कि उसमें अनुकूलन और लचीलापन की बुनियादी संस्थागत क्षमता है, जो एक महत्वपूर्ण गुणात्मक संपदा है। भरोसे पर आधारित ब्रांड इक्विटी, जो इसकी फ्रेट फॉरवर्डिंग दिनों से जुड़ी है, एक अमूर्त लेकिन शक्तिशाली प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, जिसने इसे कई आर्थिक चक्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सक्षम बनाया है। अमेरिकन एक्सप्रेस व्यवसाय मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका बंद लूप नेटवर्क है। अपने मुख्य प्रतिस्पर्धियों वीजा और मास्टरकार्ड के विपरीत, जो केवल भुगतान नेटवर्क के रूप में काम करते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस दोनों के रूप में कार्य करता है: कार्ड जारीकर्ता और भुगतान प्रोसेसर। जब कोई कार्ड धारक अमेक्स कार्ड का उपयोग करता है, तो कंपनी पूरे लेनदेन को संभालती है, क्रेडिट जारी करने से लेकर व्यापारी से भुगतान प्राप्त करने तक। यह एकीकृत मॉडल अमेरिकन एक्सप्रेस की पूरी निवेश प्रोफाइल का केंद्रीय निर्धारक है। यह अनूठी संरचना एमेक्स को कई स्रोतों से राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है, मुख्य रूप से 2 प्रमुख समूहों से: कार्ड धारकों और व्यापारियों से। व्यापारी छूट शुल्क। जब ग्राहक एक एमेक्स कार्ड का उपयोग करता है, तो व्यापारी अमेरिकी एक्सप्रेस को लेन देन राशि का 1% भुगतान करता है। इस शुल्क, जिसे छूट राजस्व कहा जाता है, आमतौर पर प्रत्येक भुगतान का 2% से 3.5% तक होता है। यह प्रतिस्पर्धी नेटवर्क द्वारा लगाए गए शुल्क से उल्लेखनीय रूप से अधिक है और कंपनी की सकल आय का सबसे बड़ा हिस्सा है। वार्षिक शुल्क। कंपनी विभिन्न प्रीमियम कार्डों की पेशकश करती है, जिनमें से कई भारी वार्षिक शुल्क लेते हैं। ये शुल्क सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कार्डों के लिए $651 तक पहुंच सकते हैं और इनविटेशन केवल सेंचुरियन कार्ड के लिए $5000 तक हो सकते हैं। यह स्थिर सदस्यता जैसी राजस्व धारा प्रदान करता है। ब्याज शुल्क। एक कार्ड जारीकर्ता के रूप में अमेरिकन एक्सप्रेस अपने कार्ड धारकों को क्रेडिट लाइन प्रदान करता है। जो लोग बैलेंस रखते हैं और हर महीने पूरा भुगतान नहीं करते हैं, उनके ऊपर ब्याज लगती है, जो आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य शुल्क।
अतिरिक्त आय स्रोतों में अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी के लिए विदेशी मुद्रा शुल्क और देरी से भुगतान, बैलेंस ट्रांसफर और नकद अग्रिम के लिए विभिन्न अन्य शुल्क शामिल हैं। ये व्यवसाय मॉडल कंपनी के उच्च लाभ मार्जिन और इसकी सीमित वैश्विक बाजार हिस्सेदारी दोनों को स्पष्ट करता है। अधिक शुल्क लगाने की क्षमता एकीकृत बंद लूप मॉडल का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसका सकारात्मक प्रभाव यह है कि यह विशिष्ट पुरस्कार और लाभों को निधि प्रदान करता है जो एक वफादार, उच्च खर्च करने वाले ग्राहक आधार को आकर्षित करते हैं। हालांकि नकारात्मक प्रभाव यह है कि ये उच्च शुल्क कुछ व्यापारियों को हतोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कार्ड स्वीकार्यता सीमित हो जाती है, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। यह गुणवत्ता पर मात्रा का जानबूझकर व्यापार है। अमेरिकन एक्सप्रेस के अध्यक्ष और सीईओ स्टीफन स्क्वेरी और सीएफओ क्रिस्टोफ लेकैलेक हैं। उनके नेतृत्व में कंपनी ने प्रीमियम उपभोक्ता और वाणिज्यिक भुगतान खंडों में अपनी स्थिति का विस्तार करने और अपनी वैश्विक एकीकृत नेटवर्क में सुधार करने के लिए रणनीतिक पहलों पर ध्यान केंद्रित किया है। 2015-2024 वित्तीय प्रदर्शन का दशक। अमेरिकन एक्सप्रेस का पिछले दशक का वित्तीय इतिहास निरंतर वृद्धि का स्पष्ट पैटर्न दर्शाता है, जिसमें 2020 की महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी और उसके बाद की मजबूत रिकवरी को शामिल किया गया है। कंपनी के वित्तीय आंकड़े एक प्रो साइक्लिकल पैटर्न दिखाते हैं जो प्रीमियम उपभोक्ता खर्च और वैश्विक यात्रा के लिए एक बेलवेदर के रूप में कार्य करता है। 2020 का डेटा मूलभूत कमजोरी का लाल झंडा नहीं है, बल्कि इस संवेदीता का स्पष्ट प्रदर्शन है। उसके बाद की रिकवरी इस आधारभूत ताकत और ब्रांड वफादारी को रेखांकित करती है। आय के दृष्टिकोण से कंपनी ने पिछले दशक में स्थिर वृद्धि का अनुभव किया है। वार्षिक आय 2015 में $34,451 बिलियन से बढ़कर 2024 में $64,201 बिलियन हो गई, जो कि 115% से अधिक की महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह वृद्धि विशेष रूप से महामारी के बाद के वर्षों में मजबूत थी। 2023 में आय में 21.8% और 2024 में 10.15% की वृद्धि हुई, जो उपभोक्ता खर्च में एक शक्तिशाली पुनरुद्धार को दर्शाता है। शुद्ध आय भी समान ट्रैक पर रही। 2015 में 5,068 बिलियन से बढ़कर 2024 में 9,955 बिलियन हो गई। 2020 में आय और लाभ में तेज गिरावट महामारी के यात्रा और मनोरंजन पर प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम थी, जो कि अमेक्स का मुख्य व्यवसाय खंड है। 2024 में रिकॉर्ड आय के लिए तेज रिकवरी यह संकेत देती है कि मुख्य व्यवसाय को घटना से स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा। कंपनी का वित्तीय लाभांश, जिसे उसके अर्न से इक्विटी अनुपात से मापा जाता है, पिछले दशक में अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। 2024 में दीर्घकालिक अर्न 29.715 अरब डॉलर था, जो 2015 में 28,961 अरब डॉलर से बढ़कर है। 2024 के लिए औसत अर्न इक्विटी अनुपात 1:1 था। एक वित्तीय सेवा कंपनी के लिए जो आरएन का उपयोग करके पैसा उधार देती है और अपने संचालन के लिए फंडिंग करती है, इस अनुपात की तुलना एक सामान्य औद्योगिक कंपनी से नहीं, बल्कि अपने साथियों से करनी चाहिए। संदर्भ के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस का आरएन से इक्विटी अनुपात वीजा लगभग 1.5 से अधिक है, लेकिन मास्टरकार्ड लगभग 2 से कम है। यह दिखाता है कि इसकी लाभांश उद्योग के स्वीकार्य सीमा के भीतर है और यह कोई विशेष लाल झंडा नहीं है। लाभप्रदता के संदर्भ में अमेक्स का शुद्ध लाभ मार्जिन उतार चढ़ाव करता रहा है, लेकिन मजबूत बना रहा, जो 2024 में औसतन 13.33% था। सकल लाभ मार्जिन भी स्वस्थ रहा है, जो 2024 में औसतन 64.8% था। मार्जिन 2020 में तेजी से गिर गए थे, लेकिन जल्दी ही पुनः प्राप्त कर लिए गए, जो कंपनी की लचीलापन को फिर से दर्शाता है। निम्नलिखित तालिका कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का स्पष्ट अवलोकन प्रदान करती है। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन। बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांत, जो मूल्य निवेश के पिता और वॉरेन बफेट के गुरु हैं, एक ढांचा प्रदान करते हैं ताकि किसी स्टॉक के आंतरिक मूल्य का निर्धारण किया जा सके। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है ग्राहम नंबर, एक सूत्र जो उन स्टॉकों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है जो अपनी मौलिक कीमत से नीचे मूल्यांकित हैं। इस प्रकार एक सुरक्षा का मार्जिन प्रदान करते हैं। वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 343 होने के साथ यह विश्लेषण सुझाव देता है कि अमेरिकन एक्सप्रेस अत्यधिक मूल्यवान है। इसकी गणना किए गए ग्राहम नंबर से 165 और 80% अधिक। यह निष्कर्ष ग्राहम के रक्षात्मक निवेशकों के लिए दो मुख्य नियमों द्वारा और भी मजबूत होता है।
एक स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग पीई अनुपात 15 से अधिक नहीं होना चाहिए और इसका प्राइस टू बुक पीबी अनुपात 1.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान में अमेरिकन एक्सप्रेस का पीई अनुपात पीसी 9 है और पीबी अनुपात 6.8x है, जो इन दोनों मानदंडों का उल्लंघन करता है। यह प्रतीत होने वाला सरल मूल्यांकन का निष्कर्ष पूरी कहानी नहीं है। एक ऐतिहासिक मूल्यांकन मॉडल का आधुनिक विकास केंद्रित वित्तीय कंपनी पर लागू करना इसकी सीमाओं को उजागर करता है और मूल्यांकन में अमूर्त संपत्तियों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। ग्रेहम का मॉडल एक अलग युग के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें कम विकास और ब्रांड और नेटवर्क प्रभाव जैसी अमूर्त गुणवत्ता पर कम निर्भरता थी। यह सूत्र अमेरिकी एक्सप्रेस की ब्रांड इक्विटी, इसकी शक्तिशाली ग्राहक वफादारी और उच्च अंत भुगतान बाजार में इसकी प्रमुख स्थिति का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ है। एक अधिक स्पष्ट तुलना उसकी प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले सापेक्ष मूल्यांकन है। जब इसे वीजा और मास्टरकार्ड के खिलाफ देखा जाता है तो अमेक्स के मूल्यांकन मैट्रिक्स एक अलग कहानी बताते हैं। जैसे कि तालिका दर्शाती है, अमेरिकन एक्सप्रेस का पीई अनुपात 23.9, वीजा 33.4 और मास्टरकार्ड My562 की तुलना में काफी कम है। इसी तरह इसका पीबी अनुपात भी अपने साथियों की तुलना में बहुत कम है। सबसे अधिक आकर्षक बात यह है कि इसका पीजी मूल्य आय से विकास अनुपात 0.56, वीजा 1.56 और मास्टरकार्ड 1.71 दोनों की तुलना में कहीं बेहतर है। पीजी अनुपात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भविष्य की आय वृद्धि को ध्यान में रखता है, जो ग्रेहम के मूल सूत्र द्वारा मुख्य रूप से अनदेखा किया जाता है। यह विरोधाभासी साक्ष्य दर्शाता है कि जबकि अमेरिकन एक्सप्रेस को एक कठोर ऐतिहासिक मानक के अनुसार अधिक मूल्यवान माना जा सकता है, यह अपने सबसे सीधे और प्रासंगिक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में छूट पर मूल्यांकित प्रतीत होता है। बैल बनाम भालू मामला। अमेरिकन एक्सप्रेस की निवेश कहानी एक जानबूझकर किए गए व्यापारिक समझौतों की श्रृंखला पर आधारित है और बुल और बियर केस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रत्येक बिंदु सीधे इसकी अनूठी व्यापार रणनीति से उत्पन्न होता है। लचीला उच्च मार्जिन व्यवसाय मॉडल कंपनी का क्लोज्ड लूप नेटवर्क और उच्च फीस संरचना कार्ड फीस से मजबूत सदस्यता जैसी आय उत्पन्न करती है, जो स्थिर आय प्रवाह प्रदान करती है। कंपनी 2025 के लिए मजबूत राजस्व वृद्धि 8% से 10% और प्रति शेयर आय में 14.2% की वृद्धि का अनुमान जारी रखती है। वफादार उच्च खर्च करने वाला ग्राहक आधार। अमेरिकन एक्सप्रेस का प्रीमियम उत्पादों और लाभों पर ध्यान केंद्रित करना एक अत्यंत वफादार ग्राहक आधार का विकास किया है, जो प्रतिस्पर्धियों की तुलना में प्रति कार्ड अधिक खर्च करता है। यह खर्च केंद्रित मॉडल राजस्व वृद्धि के लिए एक शक्तिशाली इंजन है। रणनीतिक पहलें और मजबूत वित्तीय स्थिति। कंपनी का आगामी प्लेटिनम कार्ड रिफ्रेश एक प्रमुख उत्प्रेरक है, जो निरंतर विकास और जुड़ाव को प्रेरित करने की उम्मीद है। कंपनी वह भी बनाए रखती है जिसे प्रबंधन ने सर्वश्रेष्ठ इन क्लास क्रेडिट प्रदर्शन कहा है, जिसमें कम आरएन, राइट ऑफ और देय दरें शामिल हैं। आर्थिक मंदी के प्रति संवेदनशीलता। अमेरिकन एक्सप्रेस उपभोक्ता खर्च पर अत्यधिक निर्भर है, विशेष रूप से यात्रा और विलासिता श्रेणियों में। आर्थिक संकुचन या मंदी के दौरान विवेकाधीन खर्च में कमी आती है, जो सीधे कंपनी की आय को प्रभावित कर सकती है, जैसा कि 2020 और महान मंदी के दौरान देखा गया था। सीमित व्यापारी स्वीकृति। उच्च शुल्क मॉडल का प्रत्यक्ष व्यापार ऑफ कम स्वीकृति है, जबकि अमेरिकन एक्सप्रेस ने यूएस में 99% स्थानों पर आभासी समानता स्वीकृति प्राप्त की है, जहां क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं। यह यूरोप और एशिया में, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों में, अभी भी बहुत कम स्वीकृत है। प्रतिस्पर्धा और व्यवधान। वित्तीय भुगतान बाजार तेजी से प्रतिस्पर्धी हो रहा है। डिजिटल वॉलेट और मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे एप्पल पे और गूगल पे के उदय के साथ, ये नए प्लेटफॉर्म कम शुल्क और अधिक सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक रूप में एमएक्स का बाजार हिस्सा कम हो सकता है। उच्च आरण बोझ। जबकि आरण का अधिकांश हिस्सा आरण देने के लिए उपयोग किया जाता है, कंपनी का बढ़ता हुआ दीर्घकालिक आरण और आरणस इक्विटी अनुपात
अधिक रूढ़िवादी निवेशकों के लिए चिंता का स्रोत हो सकता है, जो वित्तीय लीवरेज के प्रति संवेदनशील हैं। निष्कर्ष: अमेरिकन एक्सप्रेस एक जटिल कंपनी है जो सरल वर्गीकरण को चुनौती देती है। यह वीजा जैसी एक शुद्ध भुगतान नेटवर्क नहीं है, न ही यह एक पारंपरिक बैंक है। इसके बजाय यह एक ब्रांड चालित वित्तीय हाइब्रिड है जिसने अपने आप को रणनीतिक रूप से उच्च स्तरीय, उच्च खर्च करने वाले खंड को पकड़ने के लिए स्थापित किया है। पिछले दशक में इसकी वित्तीय प्रदर्शन मजबूत विकास का रिकॉर्ड दर्शाता है, जो आर्थिक घटनाओं द्वारा बाधित लेकिन टूटे नहीं है, स्वस्थ मार्जिन और मजबूत क्रेडिट गुणवत्ता के साथ। तकनीकी रूप से स्टॉक दीर्घकालिक तेजी के रुझान में है, लेकिन यह एक अल्पकालिक सुधार के लिए तैयार हो सकता है, जैसा कि इसकी अधिक खरीदी गई RSI से संकेत मिलता है। मूल्यांकन के संदर्भ में कंपनी ऐतिहासिक मानक बेंजामिन ग्रैहम सूत्र के अनुसार काफी अधिक मूल्यवान प्रतीत होती है। हालांकि अपने सबसे प्रासंगिक प्रतिस्पर्धियों वीजा और मास्टरकार्ड की तुलना में अमेरिकन एक्सप्रेस एक आकर्षक छूट पर ट्रेड कर रही है। अमेरिकन एक्सप्रेस की निवेश कहानी अंततः एक मूलभूत विश्वास पर आधारित है। क्या आप मानते हैं कि उच्च मूल्य, उच्च खर्च करने वाले ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना एक बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में जारी रह सकता है? बुल केस इसकी वफादार ग्राहक आधार, इसकी ब्रांड स्थिरता और इसकी रणनीतिक विकास पहलों की ताकत पर बना है। बियर केस इसकी आर्थिक मंदी के प्रति संवेदनशीलता और तेजी से विकसित हो रहे भुगतान परिदृश्य द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धात्मक खतरों पर केंद्रित है। अंततः अमेरिकन एक्सप्रेस एक ऐसी कंपनी है जिसकी समृद्ध इतिहास है और जिसकी अनूठी, लाभकारी व्यापार मॉडल है। यह एक प्रीमियम स्टॉक है जिसकी कीमत उसके ब्रांड और ग्राहक विश्वास जैसे अमूर्त संपत्तियों में ही नहीं, बल्कि उसके वित्तीय मैट्रिक्स में भी है। यह रिपोर्ट केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यह किसी भी सुरक्षा को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। सभी निवेश निर्णय सावधानी से लेने चाहिए और किसी भी निवेश से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना अत्यंत अनुशंसित है। प्रस्तुत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर आधारित है और भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देती। और यह था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण चाहते हैं।